नमस्कार, टाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी। और आज हमारे साथ हैं प्रभा ठाकुर जी, जो अभी घनाटी पंचायत की निवर्तमान प्रधान है और अभी जिला परिषद हनोक धामी वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो नमस्कार मैम आपका। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि आप अपना राजनीतिक परिचय जो है टाई टाइम के दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभा वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत घनाटी से हूँ। मेरा जो राजनीतिक जीवन है, जब पहली बार हमारे संविधान में 73वें संविधान में संशोधन हुआ था, महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायती राज संस्था में दिया गया था, तो फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम ग्राम पंचायत घनाटी की प्रधान बनी थी। लेकिन जब मैं पंचायत की प्रधान बनी, शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक गांव की महिला थी। लेकिन जब पंचायती राज के जो हमारे कार्य है उनको करने के लिए जब मैं अपने सभी लोगों के साथ पंचायत स्तर पर प्रधान बनी, तो मेरे कामों को देखते हुए यहाँ की जनता ने दूसरी बार भी मुझे ग्राम पंचायत घनाटी का प्रधान चुना। क्योंकि उस टाइम जो सीट थी वो ओपन थी, पुरुष के लिए थी, तो मैंने पुरुष के साथ इलेक्शन लड़ा और मैं दूसरी बार प्रधान बनी। और जब दूसरी बार प्रधान बनने के बाद हमारा जो पंचायती राज सिस्टम में जब रोस्टर बना, तो हमारी पंचायत ऐसी पुरुष के लिए रिजर्व हुई, तो मैं प्रधान नहीं बन पाई। लेकिन मेरे गांव के लोगों ने मुझे कहा कि आज लोग जो है कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कामों के लिए लोग पीछे कुर्सी के लिए आगे आते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो आप लोग जो है पद के लिए ही पंचायत में चुनाव लड़ते हैं। मुझे मेरे लोगों ने कहा, हमारा जो वार्ड था पुरुष के लिए रिजर्व था, लेकिन मेरे लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे वार्ड मेंबर बने और हमारे जो विकास के कार्य जो आप करवाए। तो मुझे कुर्सी का लालच नहीं था कि मैं प्रधान बन के ही कार्य कर सकती हूँ, लेकिन मैं वार्ड मेंबर भी बनी 10 साल के बाद। मैं लोगों के काम करने के लिए मुझे शौक था, वार्ड मेंबर बनी। मैंने अपने वार्ड के काम के साथ साथ पूरी पंचायत के लिए भी सहयोग दिया। जो नए प्रधान बने थे उनके साथ हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, अपनी पंचायत में बहुत सारा विकास करवाया। लेकिन उसके बाद जब और हमारा 5 साल के बाद जो पंचायत में चुनाव होने थे, उस टाइम मुझे पंचायत में सीट जो है पुरुष के लिए ओपन थी। लेकिन मैंने अपने आप सोचा कि नहीं, अब पुरुषों की बारी है, मुझे नहीं लड़ना। लेकिन लोगों ने कहा कि आप बीडीसी का लड़िए, बीडीसी भी पुरुष के लिए ओपन थी, तो मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गई। और फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जो हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होते हैं, उसमें मैं वाइस चेयरपर्सन जो है ब्लॉक मशोबरा की बने। और उसके बाद जब अब इस बार जब 5 साल के बाद दोबारा चुनाव हुए, तो सीट महिला के लिए आरक्षित थी, तो मैंने दोबारा से चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे भारी मतों से जिताया। आज तक मैं जितना भी मेरा राजनीतिक जीवन था, सबसे ज़्यादा वोट जो मुझे इस बार जब मैं प्रधान बनी, 405 वोटों से मैं विजयी हुई। लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं आज जो है जिला परिषद का जो हमारा हनोक धामी वार्ड है, वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हूँ। ये मेरा राजनीतिक जीवन है। इतना लंबा आपका राजनीतिक जीवन रहा है, आप प्रधान भी रही हैं, बीडीसी भी रही हैं, तो प्रधान रहते हुए अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या किया है? जैसे कि आपने विकास की बात की, मैंने जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जो हमारे कुछ घनाटी पंचायत जो शहर का एरिया है, मैंने ये एक प्रपोजल बनाई कि ग्रामीण स्तर पर जहाँ जिस क्षेत्र में सड़क नहीं है वहाँ सड़क का प्रावधान किया। जहाँ बिजली की समस्या थी वहाँ बिजली के लिए वहाँ उन लोगों का विकास करवाया। जहाँ जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं थी, और महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैंने महिलाओं के लिए कार्य किया। एक महिलाओं के हमने जो एक ग्रुप बनाए उस टाइम, और हर वार्ड में मतलब हमने एक महिला मंडल का महिला मंडल बनाए, ताकि महिलाएं समूह में इकट्ठे होकर अपनी समस्या एक दूसरे से शेयर कर सके और मुझ तक इन सारी समस्याओं को भेज सके, ताकि मैं महिलाओं के लिए जो भी हमारे विकास के कार्य के लिए जो हमारे जैसे कि हमने अचार चटनी का है, दूसरे भी जो भी महिलाओं से रिलेटेड विकास के कार्य थे, उसमें मैंने पूरा काम किया। और आज जो सब महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, मैंने यहाँ पर एक विलेज ऑर्गेनाइजर कमेटी बनाई है जो ब्लॉक स्तर पर बनती है। उसमें हमारे 10 महिलाओं के 10 समूह को मैंने इकट्ठा किया है, और उन 10 समूह में एक समूह में 10-10 महिलाएं हैं,
और वो सारी महिलाएं जो है मतलब ब्लॉक स्तर पर अपने जो भी यहाँ के जैसे हमने यहाँ पर पाइन नीडल का एक प्रोडक्ट का वो जो बनाने का जो यहाँ एक ट्रेनिंग चलाई है, और मैंने टूरिज्म से रिलेटेड भी हमारी पंचायतों में एक हमारी पंचायत का चयन जो टूरिज्म में भी हुआ था उससे रिलेटेड भी होम स्टे की ट्रेनिंग है। दूसरे मतलब जो भी हाथ से जो भी महिलाएं बनाती है, चाहे बुनाई का है, बैग का है, और दूसरे जो भी मतलब यहाँ हमारे जिसको हम पहाड़ी भाषा में सरेवड़ कहते हैं पाइन नीडल, उसके जो प्रोडक्ट बना के बेचती है महिलाएं, जो हमारे हिमाचल स्तर से भी बाहर विदेशों में भी वो जो है वो प्रोडक्ट जो है महिलाओं के बिक रहे हैं और अच्छी कीमत मिल रही है। तो जैसे आप प्रधान रही हैं तो युवा वर्ग जो आजकल काफी बेरोजगारी बहुत ज्यादा युवा वर्ग में और काफी निराश रहता है, युवा वर्ग में नौकरियों की मांग बार बार करता है, तो युवाओं के लिए पंचायत स्तर पे आपने अभी तक क्या किया? ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है युवाओं के लिए, क्योंकि आज हमारा जो युवा वर्ग है बेरोजगार होने के कारण दिशा भटक रहा है, अपनी दिशाहीन हो रहा है, जैसे कि नशे की इसमें जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी सच्चे हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने अब मैं तो एक सिर्फ पंचायत प्रधान हूँ, मैं अपने स्तर पर इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को नौकरी दूँ या इस तरह का कोई ये करूँ, लेकिन हमने फिर भी बच्चों के लिए जिस तरह से हमारे जो यहाँ पर कोई संस्था के माध्यम से भी बच्चों को वहाँ पर रोजगार दिया है, और जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर भी बच्चों के लिए छोटा मोटा रोजगार करने का हमने पूरा प्रयास किया है पंचायत स्तर पर भी। और जब आने वाले समय में भी हम अगर मेरा जिला परिषद का चुनाव में जीतती हूँ तो उसमें भी मैं मतलब अब पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर मैं अपने बच्चों के युवाओं के लिए जरूर काम करूंगी, रोजगार के लिए करूंगी, जो उनके अपने जिन्होंने ट्रेनिंग की है उस लेवल के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं अपने एरिया में करने की कोशिश करूंगी। आपने प्रधान रहते हुए जो था मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव में स्तर पे क्या कौन से कार्य किए जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे बेहतर हुई हैं? बिल्कुल सही बात है, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जितने भी मतलब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन आती है उसके साथ मिलकर काम किया है। जैसे हमारी आशा वर्कर है और दूसरे भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यहाँ पंचायत स्तर पर हमारी जो कमेटी बनी है, स्वास्थ्य संबंधित जो कमेटी बनी है, उसमें रहकर हम लोगों ने जो है कभी हम जैसे शुगर का कैंप लगाते हैं, कभी जैसे बीपी का है, कोई टेस्ट करवाने हैं महिलाओं के लिए, साल में 1 या 2 बार हम इस तरह के कैंप का ऑर्गेनाइज भी करते हैं पंचायत स्तर पर भी और गाँव में भी। और बाकी जो हमारी आशा वर्कर है उनके साथ मिलकर हम सब लोग जो हमारी कमेटी बनी है जिसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है और हमारे महिला मंडल की महिलाएं, युवा वर्ग भी है, हम सब मिलकर जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं मतलब एक इस तरह की जो अपनी बात आप जानते हैं कि गांव में कुछ महिलाएं अपनी बीमारी को छुपाती है, तो हमने उस स्तर पर भी एक अभियान किया था कि भाई जो भी आपकी पूरी बीमारी है उसका ब्यौरा जो है हम महिलाओं के साथ मिलकर जो है उन महिलाओं के काम उसके लिए स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे कि देश में एक सफाई का जो था मुद्दा था 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी, तो इस अभियान को उन्होंने पंचायत लेवल तक जो था इसको लाए, तो सफाई व्यवस्था के लिए गांव में सफाई व्यवस्था के लिए आपने मुख्य रूप से कौन से कार्य किए? हमने सफाई व्यवस्था के लिए हमने जो है ग्रामीण स्तर पर जो है हमारी जो एनजीओज है, जैसे हमारे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनी है, एक हमारी यहाँ के यूथ की जो है क्या नाम छात्र संगठन बना है, महिला मंडल है, और भी जो सारी संस्थाएं हैं, हम सब ने मिलकर जहाँ जहाँ देखा हमने कि यहाँ जो है अवेयर करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि मोदी जी सारे काम मोदी जी ने नहीं करने, हम लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, लेकिन हमने किया सब लोगों ने मिलकर, जो भी हमारी पंचायत में संस्थाएं हैं उन सब ने मिलकर जो है पंचायत का साथ दिया, चाहे वो ग्राम सभा हुई उसमें भी हमने लोगों को अवेयर किया, और ग्रामीण स्तर पर गांव-गांव में जाकर भी हमने जो है महिलाओं ने मिलकर, पुरुषों ने मिलकर, जो हमारे युवा वर्ग है उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, तो हमने पूरा मतलब सफाई में पूरा अपना सहयोग दिया बिना किसी पैसे से, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, किसी ने कोई जैसे बोलते कि आज मजदूरी करके सफाई करते, इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमने सब ने मिलकर जो है बिना किसी से लोग सफाई करवाई है गाँव में। आप इतने लंबे समय तक जो है घनाटी पंचायत की प्रधान रही, तो कोई ऐसी आपको लगता है कि कोई ऐसी कमी है, कोई आपका ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप चाह के भी प्रशासनिक या राजनीतिक कारणों से नहीं कर पाई हो और चाहती हैं कि वो घनाटी के लिए या अपने जिला परिषद में अगर जीतती हैं तो उस कार्य को करना चाहती हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका जो है रह गया हो, छूट गया हो, या कोई कमी आपको लगता हो रह गई हो? वैसे तो जब हमारे आदरणीय राजा साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे इस शिमला ग्रामीण के विधायक रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में जो भी हमारी बहुत सारी समस्या थी, यहाँ पर पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, सड़कों की भी जो समस्या थी, उन्होंने जो जैसे कॉलेज है, स्कूल है, +2 स्कूल है, डिस्पेंसरियाँ हैं और जैसे CHC है, मतलब हमारे शिमला ग्रामीण में राजा साहब ने पूरे तरह से जो है 5 साल में इतना विकास करवाया कि आज वो जो है सब लोगों को दिख रहा है।
ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे काम है वो तो हम लोगों ने करने ही है, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो काम है, मैक्सिमम काम जो है हमारे 5 साल में हुए हैं। लेकिन जो विकास है ये तो निरंतर प्रक्रिया है, इसमें तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हो गया है। लेकिन फिर भी जैसे हमारी समस्या कूड़े से लेकर है, अभी हम जैसे कूड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो क्या नाम, वहाँ डंपिंग करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पंचायत स्तर पर। और या जैसे यहाँ पर हमारे टॉयलेट वगैरह के लिए, जैसे मैं अपनी घनाटी पंचायत की बात करती हूँ, यहाँ हमारी शहर की पंचायत है, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, गवर्नमेंट लैंड है, जो DPF है वहाँ मतलब परमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कोई डंपिंग की ऐसी सिस्टम बने पूरे शिमला ग्रामीण के अंदर, जहाँ यहाँ ग्रामीण का जो है कूड़ा इकट्ठा हो सके। और बच्चों के लिए, जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ आजकल जो बेरोजगार बच्चे हैं, बाहर घूमे रहते हैं, उनके लिए एक इंडोर स्टेडियम का मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं जिला परिषद स्तर पर चुनाव जीत के जाती हूँ, एक ऐसा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, जहाँ बच्चे अपना जो है अपना फिजिकल भी फिट रहे और मतलब इस तरह के छोटे छोटे गेम जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहे, ताकि वो दूसरे मतलब नशे की तरफ ना जाए और अपना सारा समय जो उनके पास समय है उस स्टेडियम में या उस इंडोर इसमें खेलने में अपना समय व्यतीत करें। प्रभा जी, आपका मतलब एक सवाल है कि जैसे कि पंचायत स्तर पे आप रही हैं, BDC रही हैं, जिला परिषद चुनाव लड़ रही हैं, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? कौन सी राजनीतिक विचारधारा से आप संबंध रखती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन पंचायत स्तर पर मेरी कोई विचारधारा नहीं है। मैं आज नहीं, जब फर्स्ट टाइम प्रधान बनी थी उस टाइम से लेकर मैं आज तक ये कहती हूँ, जब मुझे लोगों ने चुना है, मुझे विचारधारा पर काम करने के लिए नहीं चुना है, मुझे लोगों ने विकास करने के लिए चुना है। और मैंने अपनी पंचायत में ये अपना ये एक रखा है सिस्टम कि मुझे पंचायत स्तर पर कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे लोगों के काम करने हैं, जिसके लिए मुझे लोगों ने चुना है। और आगे भी मेरा यही विजन रहेगा, क्योंकि 20 पंचायतों का चुनाव है, 20 पंचायतों में अपने अपनी विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन मेरा ये विजन रहेगा आने वाले समय में भी कि विचारधारा से ऊपर उठकर मैं लोगों को के लिए अपने क्षेत्र में काम करवाऊँ। जो महिलाओं के लिए काम है, वो जो रुके हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए ऐसा विजन तैयार करूँ कि भी जैसे हमारी महिलाएं जो है, जैसे हमारी घरेलू हिंसा होती है या इस तरह की जो प्रताड़ना महिलाओं के अंदर जो महिलाओं के साथ होती है, उसके लिए मैं एक राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर एक अपनी पंचायत 20 पंचायतों का एक ऐसा समूह महिलाओं का बनाऊंगी जो महिलाओं के लिए हर वक्त जो है काम करे। ये मेरा अगला विजन रहेगा। डायरी टाइम्स के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं कि जनता आपको क्यों जिता के जिला परिषद सदस्य बनाए? क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा आपका विचार, क्या ऐसा यूनिक आपकी चीज है जो आप जनता के लिए करना चाहती हैं? कि अपील जो कर सकती हैं आप मतदाताओं से? आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरा जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन तो मैं नहीं कहूँगी, जो मेरा समाज सेवा में जो मेरा रुचि है, जिस तरह से मैं पिछले 25 वर्षों से पंचायती राज संस्था से जुड़कर लोगों की सेवा कर रही हूँ, उसी सेवाओं को मैं आगे निरंतर करना चाहूँगी। और जिस तरह से महिलाएं जो अभी भी चुनाव लड़ रही है, मैं ये नहीं कहूँगी वो मेरे से कम है, वो हम सब बराबर के, लेकिन मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं थोड़ा सा जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो भी हमारा युवा वर्ग है और जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो हमारे बेचारे रिटायर होके जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए जैसे लाइब्रेरी है बड़े स्तर पर इस, और दूसरे जो उनके लिए बैठने के लिए जो मतलब एक जैसे बेंचेस लगते हैं और उनका एक जो मतलब शाम को जहाँ इकट्ठे होकर न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं, इस तरह की मेरी प्लानिंग रहेगी हर क्षेत्र को देखते हुए, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जो जो समस्या होगी उसको देखते हुए मेरा आगे का जो प्लान है। तो ये थी प्रभा जी, जो कि हनोक धामी वार्ड नंबर 24 जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इन्होंने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी तरह डायरी टाइम से जुड़े रहिए भविष्य में और जानकारियों के लिए। धन्यवाद।